द्वितीय स्कंध अध्याय सप्तम द्वितीय श्लोक। शब्दात अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा जातो रुचे रचनयत् सुयमान सुयज्ञा आकूते सोमर अमरान अत दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महतिमरत्यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिदित्यनुक्तः। जातः उत्पन्न हुआ, रुचे है प्रजापति की पत्नी के, अजनयत जन्म हुआ, सूयमान सूयम इत्यादि, सुयज्ञ सुयज्ञ, आकुति सुनुह आकुति का पुत्र, अमरान देवता, अथ इस प्रकार दक्षिणायाम दक्षिणा नामक पत्नी से लोक लोक त्रयस्य तीनों का महतिम अति विशाल अहरत कम किया, यत वे सब आर्तिम क्लेश स्वयंभुवेन स्वयंभू मनु द्वारा, मनुना मनुष्यों के पिता द्वारा, हरि ही हरि इति इस प्रकार अनुक्तः नाम रखा। अनुवाद। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुए। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें हरिनाम से पुकारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास वय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। दिन पर दिन गिनती कम होती जा रही है। इससे ज्यादा तो गोपाल नगर में आते थे। समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है। ठीक है, कोई बात नहीं। नित्यम भागवत सेवया। तो हमने एक पिछले श्लोक में कौन से भगवान की अवतार की बात करी थी? कौन से अवतार थे? वराहदेव। वराहदेव के कौन से दो महान कर्म थे मुकेश जी? वराहदेव ने कौन से दो कर्म किए? वध किया, बहुत सुंदर। धरती माता को ऊपर उठाया और हिरण्याक्ष का, आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया। और वराहदेव का जो शरीर है पंच महाभूतों में से कौन से तत्व का बना हुआ है? ये इसका जवाब देंगे दिनेश जी। जैसे भूमि जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, तो वराहदेव का शरीर कौन से तत्व से बना
हैं? 2-3 दिन से आए नहीं हैं। चलिए अरविंद जी आप बताइए। किनकी नासिका से? हाँ, ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए बराबर है, लेकिन उनका जो शरीर है अग्नि, भूमि, जल, वायु, आकाश कौन से तत्वों से बना है? हैं? क्या कह रहे हैं? उन पे लागू नहीं पड़ता है। क्यों? सही कह रहे हैं। तो पंच महाभूतों से उनका शरीर नहीं बना है, सच्चिदानंद दिव्य शरीर है उनका, है ना, आध्यात्मिक शरीर है। तो पूछना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, कुछ ग्राहक आ रहे हैं, थोड़ी सी उत्साह आ रहा है, कुछ ग्राहक आ गए मालूम। तो आज का जो अवतार है वो है यज्ञ अवतार। कौन सा अवतार है? यज्ञ अवतार। तो आज के अवतार की चर्चा हम देखते हैं। जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयज्ञ। जातो, जातो मतलब उत्पन्न हुए, जन्म हुआ। किन के यहाँ से, किन से जन्म हुआ? रुचे। रुचे मतलब प्रजापति रुचि की वाइफ, जिसका नाम था आकुति। आकुति से जन्म हुआ, किसका हुआ है? सुयज्ञ का। 2 नाम है, सूयमान है और सुयज्ञ है। तो रुचि प्रजापति की जो धर्म पत्नी है आकुति, उनसे जन्म हुआ सुयज्ञ का। और किसका जन्म हुआ? सूयमान का नहीं हुआ, सुयज्ञ का जन्म हुआ, है ना। और सूयमान देखिए लिखा है, ये थोड़ा श्लोक जो है ध्यान से समझना होगा। जातो रुचेर रुचेर अजनयत, तो ये सूयमान सुयज्ञ, इसका क्या मतलब है? जातो मतलब जन्म हुआ या प्रकट हुए। रुचे, रुचे मतलब प्रजापति रुचि की धर्म पत्नी, जिनका नाम था आकुति। जातो मतलब जन्म ले लिया। रुचि आकुति किसने लिया? सुयज्ञ। सबसे आखिरी शब्द पहले ले लीजिए, कौन सा? सुयज्ञ। और फिर सुयज्ञ ने अजनयत सुयमाना, सुयज्ञ ने जन्म दिया किसको? सुयमाना को। तो जो अजनयत शब्द है वो सुयमाना के लिए है, और वो जन्म दिया सुयज्ञ ने। और जातो शब्द है वो रुचि की वाइफ से सुयज्ञ का जन्म हुआ। थोड़ा श्लोक क्या है कि शब्दों का आपस में इस प्रकार से है। तो क्या श्लोक का अर्थ हुआ बताइए? जातो रुचेर, रुचे के जन्म हुआ सुयज्ञ का, उसने अजनयत सुयमाना, उसने जन्म दिया किसको? सुयमाना को। तो सुयज्ञ कौन है? आकुति सुनु। सुनु मतलब बेटा, जैसा हम बोलते हैं हे नंद सुनो। नंद सुनो मतलब नंद महाराज के बेटे कृष्ण। तो आकुति सुनो का अर्थ क्या है? आकुति के सुपुत्र मतलब सुयज्ञ। कैसे जन्म दिया उन्होंने सुयमान को? अमरान अथ, अमरान मतलब सुयमान के साथ साथ इत्यादि देवताओं को जन्म दिया। किन्होंने जन्म दिया सुयमान को? रामतीर्थ जी, किसने जन्म दिया सुयमान को? है सुयज्ञ। और सुयमान आदि कौन थे? सब देवता, देवता थे ना। सुयज्ञ ने सभी देवताओं को जन्म दिया, सुयमान आदि देवताओं को जन्म दिया। किनके गर्भ से? दक्षिणायाम, उनकी वाइफ का नाम था दक्षिणा। तो इसमें 2 कपल हैं। कितने कपल हैं? 2 कपल हैं। रुचि उनकी धर्मपत्नी आकुति, सुयज्ञ उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा, और सुयज्ञ के बेटे सुयम और अलग अलग देवता। तो इस प्रकार से फैमिली है पूरी, तो इसको ढंग से समझना चाहिए। तो क्या किया सुयज्ञ ने? सुयज्ञ की एक्टिविटीज बताइए, उन्होंने क्या किया? लोकत्रयस्य महतिम अहरद यदार्तिम। उन्होंने क्या किया? तीनों लोकों के दुख क्लेश लोकत्रय से कैसे थे? महतिम, महतिम मतलब बहुत बड़े, आर्तिम बहुत बड़े कष्ट थे,
वो उन्हें अहरत, अहरत मतलब सब मिटा दिए। तीनों लोगों के दुख, तीनों लोगों की आरती, तीनों लोगों के कष्ट किसने उतार दिए, किसने खत्म कर दिए? सुयज्ञ ने, सूयमान ने नहीं, सुयज्ञ ने, है ना। तो क्या हुआ? स्वयंभुएन मनुना हरि इत्यनुक्ता, तो स्वयंभू मनु, अब स्वयंभू मनु सुयज्ञ के क्या हुए? ये पूरा फैमिली ट्री है ये श्लोक है। दादा है, दादा, और कोई ऑप्शन है? पिता। स्वयंभू मनु सुयज्ञ के क्या हुए? हैं? ना, स्वयंभू मनु की बेटी थी आकुति, आकुति के बेटे हुए सुयज्ञ, तो नाना हुए नहीं हुए? नहीं, प्रजापति रुचि की बात हो रही है। रुचि, प्रजापति तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं ना, यहाँ पे क्या बात हो रही है समझिए। स्वयंभू मनु के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो आकुति के बेटे हुए सुयज्ञ, तो सुयज्ञ क्या लगे? द्वैते हुए ना। स्वयंभू मनु कौन हुए? नाना हुए। तो नाना ने क्या नाम कहा? हरि। सुयज्ञ को क्या नाम दिया? हरि इति, इस प्रकार अनुक्त, अनुक्त मतलब पीछे से नाम दिया। पीछे से मतलब पहले नाम नहीं था, पहले क्या नाम था? सुयज्ञ। अनु का मतलब पीछे जाना, अनु को क्या कहते हैं? अनुकीर्तनम, लोगों के पीछे कीर्तन करना। अनुसरण, लोगों के पीछे फॉलो करना। अनुकरण, लोगों की नकल करना। तो अनु या अनु उक्त का अर्थ क्या हो गया? पीछे से नाम दिया। उक्त मतलब बोलना, और अनु मतलब पीछे से। तो पीछे से क्या नाम दिया उन्होंने? हरि। किसको नाम दिया? सुयज्ञ को। बहुत सुंदर श्लोक है। इन नामों से हमें क्या लेना देना है? प्रभु जी ये सब नाम वाम हमें याद नहीं रहते, इनसे क्या लेना देना है? ये कौन नाम दे रहे हैं? ये श्लोक किसने कहा है? किन्होंने कहा है? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में क्या कहा था? कि हे नारद, मेरी भगवान में जो उत्कंठा है वो इतनी जबरदस्त है कि मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी इंद्रियों से कोई भी चीज गलत नहीं निकलती। तो जब ब्रह्मा जी नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नामों का सुनना, नामों को याद करना हमारे लिए परम पुण्य कार्य काम है। ध्यान रखना, कभी भी ये नहीं समझना कि नाम खाली ऐसे ही हैं, ये विशेष महिमा है। इसलिए गीता जी में भी कौरवों के और पांडवों के पहले नाम आए हैं, पहले अध्याय में, है ना। कभी कभी लोग लिखते हैं अरे गीता जी का ज्ञान ये नाम है, नाम से क्या लेना देना। ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये नाम लेने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई सामान्य नाम नहीं है। इसी प्रकार से चैतन्य चैतामृत में, आदि लीला में महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के सभी वृक्षों के, टहनियों के नाम हैं। किसी के 78 अनुयायी है, किसी के 93 अनुयायी है। तो आज बाद में लिखते हैं चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि इन नामों को स्मरण करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। तो ये नाम बड़े अद्भुत हैं, ये सब है जी। शाखाएं, टहनियां, शाखाएं, जो नामों की विशेष महिमा है। तो हमने इन नामों को, अब हम एक प्रश्न पूछते हैं लोकेश जी से। लोकेश जी, नाना कौन है? नाना कौन है? हैं? स्वयंभू मनु। बहुत सुंदर। द्वैते का नाम बोलो नंद किशोर। द्वैता हैं? सुयज्ञ। सुयज्ञ के पिता का नाम बोलिए, मिश्र भगवान प्रभु। पूरा फैमिली है इसमें बोलिए सुयज्ञ के पिता का नाम। लोटन दास जी आप बोलिए सुयज्ञ के पिता का नाम। पूर्णानंद प्रभु, सुयज्ञ के पिता का नाम। राधिकेश प्रभु सबसे होशियार है, बोलेंगे। अरे इसमें लिखा है, बोलिए मंदाकिनी माता जी। रुचि, प्रजापति रुचि, है ना, लिखा है ना, प्रजापति की पत्नी रुचि।
सुयज्ञ की माता का नाम क्या है? आनंद। सुयज्ञ की माता का नाम क्या है? आकुति। और सुयज्ञ की पत्नी का नाम क्या अमरा राम जी? सुयज्ञ की पत्नी ये याद करना कितना अच्छा है, हमारे बचपन के दिन लौट आते हैं। समझिए बात को। सुयज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और सुयज्ञ के जो बेटे थे उनमें से एक बेटे का नाम बताइए। सुयम, सुयमाना। बहुत सुंदर ये चर्चा है, भगवान के परिवार का पूरा इसमें चर्चा है। ये सब करना चाहिए हमें, ये बड़ा आनंद का विषय है ये, है ना। हम लोग यहाँ पे अपने परिवारों के नाम याद करते हैं, मेरे पिता का नाम ये, दादा का नाम ये, मेरी वंशावली ये, लेकिन ये भगवान की वंशावली है, इससे बढ़कर पवित्र क्या होगा। ठीक है, हम लोग अब श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। यज्ञ अवतार का वर्णन कर रहे हैं। रुचि नाम के प्रजापति ने उनकी भार्या यानी कि धर्मपत्नी आकुति के गर्भ में सुयज्ञ को जन्म दिया। सुनु का अर्थ है पुत्र, सुनुहु। उन्होंने सुयज्ञ ने उनकी खुद की भार्या दक्षिणा में सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। वो ही सुयज्ञ बाद में इंद्र बन के पूरे तीनों लोगों की महान पीड़ा हर ली। सुयज्ञ क्या बन गए? इंद्र बन गए, महान पीड़ा हर ली। त्यारे पूर्वे सुयज्ञ, हाँ, उसके बाद पहले जो सुयज्ञ कहलाए जाते थे, उन कहलाए जाने के बावजूद अनु मतलब बाद में मातामह, माता के पिता, पितामह पिता के पिता, मातामह मतलब माता के पिता कौन हुए? मनु ने उनको नाम दिया हरि। ठीक है, अब देखिए, नाना तो नाम नहीं देता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो नाना तो नाम नहीं देता है। इसमें नाना ने क्यों नाम दिया? इसमें हुआ ये था, हम चौथे स्कंद में पढ़ेंगे जब हम आएंगे, भगवान ने चाहा तो जब स्वयंभू मनु ने अपनी सुपुत्री आकुति को उनके हाथ दिया, किसके हाथ? रुचि, अपने जवाई रुचि प्रजापति को, तो उन्होंने कंडीशन रखी। उन्होंने क्या रखा? कंडीशन। एक सेकंड पहले ये बताइए, वो कंडीशन क्या रखी, किसी को याद है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। तो उन्होंने क्या शर्त रखी अपने जवाई से? मैं इस शर्त पे मेरी बेटी दूंगा कि जो तुम्हारा पहला बेटा होगा तुम्हें मुझे वापस देना, मैं गोद लूंगा उस बेटे को। तो इसको प्रभुपाद लिखते हैं, इसे बोलते हैं पुत्री का धर्म। एक कुछ नाम है, अभी तो मुझे नहीं पता, ये सब सिस्टम है नहीं है, है होता है। हाँ, तो उन्होंने फिर जो पहला बेटा हुआ वो उन्होंने मनु को दे दिया, क्योंकि मनु जानते थे भगवान होने वाले हैं। मनु जानते थे कि ये रुचि क्या सबसे पहला बेटा भगवान हो गए, इसलिए भगवान के इतने महान भक्त थे, पहले ही कंडीशन रखते कि भगवान को मैं पुत्र रूप में मानूंगा। तो इसलिए मनु ने वो बेटे को रख लिया और उनको क्या नाम दिया? हरि। एक ही नाम है। दूसरा, स्वयंभू मनु का ये 8वें स्कंद में आएगा जब हम पढ़ेंगे। स्वयंभू मनु ने बहुत बहुत बड़ी तपस्याएं करी जब वो प्रकट हुए मनु। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब श्लोक आएंगे 8वें स्कंद में। तो तपस्याएं कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उसी टाइम बड़े बड़े असुर उनको मारने के लिए आए। तब ये सुयज्ञ ने, जो ये बेटे हैं जिनको ये हरि नाम से पुकार रहे हैं, इन्होंने अपने बेटों के साथ, ये सुयमान के साथ मनु की रक्षा करी, है ना। तो इसलिए इनको मनु ने क्या पुकारा? हरि। स्वयं भगवान है ना, स्वयं भगवान है। तो इन्होंने क्या किया? देवता, खुद देवता थे, इंद्र थे, और बाद में हरि नाम से पुकारे गए। तो इन्होंने, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इनके द्वारा उन्होंने 2 काम किए। कौन से 2 काम किए? एक तो देवताओं की उत्पत्ति करी। किसकी उत्पत्ति करी?
देवताओं की उत्पत्ति और तीनों लोगों की पीड़ा को हरा, ये दो कर्म अवतारों के दर्शाए गए हैं। इसलिए इन श्लोकों में जो हम पढ़ेंगे इनमें अलग अलग चीजें बताएगी, जो जो अवतार हुए उनके कर्म क्या थे। जैसे कल वराह अवतार के दो कर्म बताए, अभी पृथ्वी को उठाया और असुर को मारा। इसमें दो कर्म कौन से हैं? देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के कष्ट को हरा। देखिए दोनों कर्म अति मानवीय हैं, सामान्य कार्य नहीं है। आप समझिए, संतान देवता जैसी उत्पन्न करना कोई हंसी ख्याल नहीं है ना। आज की तारीख में संतानें देखिए कैसी उत्पन्न हो रही है ना। और एक संतान भी संभलती नहीं है, समझ रहे हैं। देवता जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए पति पत्नी को सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। उनको प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें एक अच्छी संतान चाहिए। पूरी प्लानिंग करते रहे, बड़ी बड़ी तपस्या करते रहे 1 साल तक। तो शादी के बाद 1 साल, वसुदेव जी देवकी जी ने 12,000 साल तपस्या करी है ना। तपस्या करके फिर संतान जन्म देते थे। क्यों? हमें ऐसा बेटा चाहिए जो भगवान का भक्त बने, जिसमें देवता जैसे लक्षण हो। देवता मतलब भगवान के भक्त। ये सोच के पति पत्नी को संतान उत्पन्न करना चाहिए। आजकल संतान कैसे उत्पन्न होती है? काम भावना से होती है। गर्भवती बन जाते हैं तो भी हमें नहीं पता है, अरे गर्भ ठहर गया, सब कुछ अचानक हो जाता है। क्यों? सिर्फ काम से। तो काम से जो संतान उत्पत्ति होती है उसे गीता जी के पहले अध्याय में क्या कहा गया है? वर्ण संकर। क्या कहा गया है? ये अच्छी संतान है। ये संतान जो काम भावना से उत्पन्न होती है वो पूरे देश में, समाज में अशांति फैलाएगी। इसलिए पूर्व काल में या हमारी वैदिक संस्कृति में संतान उत्पन्न करने में भी एक संस्कार होता है, उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार। अगर हम गर्भाधान संस्कार के बिना संतान उत्पन्न करते हैं तो वो परिवार के सभी बच्चे शूद्र, जन्म से ही शूद्र माने जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे आचार्य बोलते हैं कि उस दिन कम से कम, जिस दिन हमें गर्भ आधान करना है, उस दिन कम से कम पति पत्नी को 50 माला करनी चाहिए, हृदय में भगवान होने चाहिए, उसके उस टाइम उनको गर्भ धारण करना चाहिए। ये सब साइंस है, ये सब बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये कोई हंसी ख्याल की बात नहीं है। सभी देवताओं को उत्पन्न करना ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और दूसरा काम क्या किया इन्होंने? तीनों लोगों के दुख दूर कर दिए। ये हंसी ख्याल है? हंसी ख्याल की बात है? मैं आपको बताता हूं, राम तीर्थ जी, आप अपने पड़ोसी के दुख दूर कर पाए क्या? एक पड़ोसी के दुख तो दूर किया था, उसके दुख क्या है वो भी हमें नहीं पता है। कोई हंसी ख्याल है? तीनों लोगों के दुख दूर करना है ना। 3 लोग, ऊर्ध्व लोग, स्वर्ग लोग, महर लोग, सब लोगों के दुख दूर कर दिए। सही बात, सही कह रहे हैं। अभी संडे के दिन हम लोग सत्संग से लौट रहे थे घर पे, तो गाड़ी अंदर, घर के अंदर गाड़ी ले रहे थे, तो हमारे सामने एक बंगले में बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। तो मैंने देखा कि लड़का था 35-40 साल का, उसकी शादी हो गई थी। वो एक तरफ अपनी माँ को जोर जोर से चिल्ला रहा है, अपनी मम्मी को जोर जोर से चिल्ला रहा है, और घर से बाहर निकाल दिया उस लड़के ने कि तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। और दूसरी तरफ घर के अंदर अपनी पत्नी को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो उससे हमें ऐसा लगा कि दोनों सास बहू में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े को सलटाने के लिए बेटा फंस गया, कहाँ मैं जाऊं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं। तो अपनी माँ को तो चुप होने के लिए बोल रहा था कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, और जो बहू बोले जा रही थी उसको खींच खींच के झापड़ मार रहा था। जबरदस्त, मतलब इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो लोग, कहने की नहीं। फिर ये बात थी संडे की, तो मंडे को मैंने देख लिया उनको, और उन्होंने भी, वो व्यक्ति ने भी मुझे देख लिया कि मैंने उनको देख लिया। तो मंडे को वही व्यक्ति झूले पे, उनके घर में एक झूला है, झूले पे शांति से बैठा था। तो मैंने हिम्मत करके गया मैं देखा भाई किसी और के चक्कर में क्यों पड़े फालतू में, वो और 2 बात सुना देगा। बोले आप हमारे झगड़े में क्यों पड़े? तो मैंने देखा कि भाई कुछ करना चाहिए, कुछ तो बोले। तो उसी व्यक्ति को मैंने 2 महीने पहले भागवतम सेट दिया था। उनके 2-3 महीने पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया था।
तो उनका नाम था हरनीश भाई। तो मैंने गया, हरनीश भाई संडे को मैं जब सत्संग से आ रहा था तो मैंने देखा आपके घर में कुछ कलह चल रहा था। तो मुझे एक उपाय आया है कि इस कलह को कैसे शांत किया जाए। तो बोला बताइए। मैंने बोला आप क्या करिए, आपकी माता जी को और आपकी वाइफ को दोनों को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे अवश्य ही घर में झगड़े नहीं होंगे, शांति आ जाएगी। बोले सचमुच आ जाएगी? मैंने बोला हाँ सचमुच आ जाएगी। तो बोले मैं भी करूँ? मैंने बिल्कुल करिए। तो मैंने बोला आप भी करिए हरे कृष्ण महामंत्र। और जो मैंने आपको 2-3 महीने पहले भागवतम का सेट किया था वो नियमित रूप से पढ़िए, तो अवश्य ही शांति आएगी। ऐसा मौका वापस, ऐसा झगड़े का ये वापस सीन नहीं उठेगा। तो उसने अच्छी तरह स्वीकार किया और खुश हो गया इस बात को। तो कहने का मतलब कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति का भी हम दुख दूर करने के योग्य नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, तीनों लोगों के दुख दूर कर दिए। तो कितने काम इस अवतार ने कितने मुख्य कर्म किए? 2। एक तो देवताओं को जन्म दिया और तीनों लोगों के दुख हर दिए। इसलिए मनु ने इनको क्या नाम दिया? हरि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। ये श्लोक यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। ये यज्ञ भगवान प्रजापति रुचि से जन्म लिया और इन्होंने देवताओं को जन्म दिया जिनका नाम था सुयमा। ये यज्ञ का नाम थे सुयज्ञ। इनकी माता का नाम था आकुति जो स्वयंभू मनु की सुपुत्री थी, और सुयज्ञ की धर्म पत्नी का नाम था दक्षिणा। यही सुयज्ञ इंद्र बन जाते हैं जब इन्होंने अहरत तीनों लोगों के तापों को दूर कर दिया। तब इनको इनके नाना मनु ने नाम दिया हरि। पहले इनका नाम सुयज्ञ था। आने वाले श्लोकों में 4 चीजों का वर्णन होगा। कितने चीजों का? 4 चीजों का। अवतार का जन्म, अवतार के कार्य, नहीं 3 चीजें, अवतार का जन्म, अवतार के कार्य और अवतार के पिता, है ना। ये एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। हम आगे श्लोकों में पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा ये अवतार जो हुए इनके पिता कौन है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और इनका जन्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं। छोटा सा तात्पर्य है। मन मौजी, प्रभुपाद पहली लाइन में अटैक करते हैं। मन मौजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतारों की खोज करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे श्री भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा झूठे अवतार कौन से देश में होते हैं? भारत में, है ना। तो अवतार ये वास्तव में सही है नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। अभी देखिए, आज माने नहीं माने ये बात बिल्कुल सही है कि साईं बाबा की पूजा कैसे होती है? कैसे होती है? भगवान की तरह होती है। अभी ये राधिका ने बताया गूगल में सर्च करके, रोज शिरडी में 25,000 लोग दर्शन करने जाते। कितने लोग जाते हैं? 25,000 लोग। तो साईं बाबा भगवान है? नहीं है। कहीं शास्त्रों में लिखा है? नहीं लिखा है। क्या भगवान के कुछ गुण उनमें दिखते हैं? भगवान मतलब क्या? हमने सुना था ना, जो सबसे सुंदर हो, सबसे बलशाली हो, सबसे यशस्वी हो, सबसे ज्ञानवान हो, वैराग्यवान हो और सबसे धनी हो। साईं बाबा में ऐसा कौन सा लक्षण दिखता है? कोई भी लक्षण नहीं है। कोई भी इस प्रकार का लक्षण नहीं है और ना ही शास्त्रों में वर्णन है। इसके विपरीत उनमें आसुरी प्रवृत्तियां थी, ये पता चलता है उनके इतिहास से कि उनमें आसुरी प्रवृत्तियां थी। और ऐसे लोग को कौन पूज रहे हैं? हमारे भारत के वासी, वो भारत जो पुण्य भूमि है, वो भारत जो पुण्य भूमि है, भारत के वासी ऐसे व्यक्ति को पूज रहे हैं। क्यों है?
हाँ, मुसलमान नहीं पूज रहे हैं, हिंदू पूज रहे हैं। देखिए कितना बड़ा अज्ञानता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। इसलिए शास्त्रों में अलग अलग अवतारों के लक्षण, उनका जन्म, उनके पिता का नाम, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बिना हम नहीं किसी को मान सकते हैं, शास्त्रों की बात है। कितनी अद्भुत बात है ये। तो लोग क्यों पूज रहे हैं? उनका दो कारण हो सकता है। अच्छे लोग भी पूछते हैं। देखिए भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, ये शाम तंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वत। जिसके पूर्व जन्म में सभी पाप नाश हो गए हैं और पुण्य एकत्रित हो गए हैं, वो द्वंद्व और मोह से छूट के मेरी दृढ़ता से भजन करता है। तो काफी लोग ऐसे हैं जो पुण्यशाली हैं लेकिन फिर भी साईं बाबा के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अज्ञान का नाश नहीं हुआ, मोह का नाश नहीं हुआ। अज्ञानता के कारण वो इतना कर्म का। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आप कोई गलत व्यक्ति को भगवान समझ के पूछते हो तो आपकी नारकीय गति निश्चित है। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को भगवान मान रहा है जो भगवान नहीं है, वो कहाँ जाएगा? वो नरक जाएगा। वो ये सब लिखा हुआ है ईशोपनिषद में। इसलिए भगवान के टाइम पे पौंड्रक नामक राजा बोलता मैं ही वासुदेव हूं। द्वारका की लीलाओं में आता है, पौंड्रक नाम का राजा ने ये बोला कि मैं ही वासुदेव हूं। तो सबसे पहले भगवान ने उसका वध किया। कि इससे लोगों पे कितनी अज्ञानता बढ़ेगी, लोग कितने पागल हो जाएंगे। इसलिए एक बात समझिए, कभी भी अवतार नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूं। अवतार कभी ये नहीं बोलेगा मैं भगवान हूं। समझदार ऋषिगण, मुनिगण, समझदार लोग उनके लक्षणों से पहचान जाएंगे। वो कभी नहीं बोलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को कभी भगवान नहीं बोला, लेकिन उनके जो निकटवर्ती भक्त थे, अनुयायी थे, वो समझ गए इनके लक्षणों से ये भगवान है। और जब भी वो भी भगवान बोलते थे तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु 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 बोलते थे, कान पकड़ ले बंद कर देते। क्या कर रहे हो, मुझे क्यों भगवान बोल रहे हो? एक बार एक शिष्य गुरु को बोले, गुरु जी आप भगवान है क्या? तो गुरु जी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है? बोले मुझे तो ऐसा ही लगता है। बोले फिर तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये सब बातें चल रही है, ये भारत की बातें हैं, ये भारत की बातें हैं। कोई भी किसी को भगवान मान सकता है। लोग इतने ज्यादा अज्ञानता में हैं। लोगों को ये नहीं पता भगवान के लक्षण क्या है, भगवान कैसे कार्य करते हैं। हम किसी को भी भगवान मानते हैं, उनका सौंदर्य देखा है हमने? भगवान का क्या सौंदर्य है, भगवान राम का क्या सौंदर्य है, क्या सौंदर्य है इनका, क्या क्वालिटी है, भगवान कैसे मान रहे हैं? नारायण है, राम है, नृसिंह भगवान है, इनकी क्या क्वालिटीज है, इनके क्या कार्य हैं? भगवान ने क्या कार्य किया बताइए? एक खेलते खेलते पूतना को मार दिया, खेलते खेलते। ऐसे कार्य हो सकते हैं। देखिए अभी ये हम देख रहे हैं, ये भगवान सुयज्ञ का क्या कार्य है। तीनों लोगों के दुख खत्म कर दिए, देवताओं को जन्म दिए। तो ऐसे कार्य कोई कर नहीं सकता है। भगवान के एक विशेष लक्षण है कि जो वो कार्य करते हैं दूसरा व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति को भगवान मानते हैं। तो पहला कारण क्या है? अज्ञानता से। दूसरा कारण, हम उसको भी भगवान नहीं मानते, हम पैसे को भगवान मानते हैं। और चूंकि हमें लगता है कि हमें अपनी प्राप्ति उस व्यक्ति से हो जाएगी, तो उस चक्कर में हम उसे भगवान मानते हैं, है ना? हम उस व्यक्ति को भगवान मानने को तैयार हैं अगर उसको पूजने से हमारे घर में लड़का हो जाए, हमारे घर में धन आ जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारे दोष निकल जाए, तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो गया? भगवान हो गया। तो ऐसे तो भगवान को मानना नहीं जा सकता ना। ये तो बहुत बड़ा अज्ञानता है। और ये अज्ञानता भारत में क्यों है? क्योंकि भारत के लोग इतने आलसी हैं कि वो अपने ग्रंथ भी खोलने को तैयार नहीं है। ये चार जो लक्षण हैं, भारत के लोगों में ये लक्षण कूट कूट के भरे में सभी जगह हैं, सभी मनुष्यों में, कलयुग में, लेकिन हमारे में तो कोई है। कौन से? नहीं, वो तो सभी को है, अपूर्ण इंद्रियां, वो नहीं है।
कौन सा श्लोक है वो? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भागे उपदत। मंदा, मंदा मतलब हम आलसी हैं। तो आलस के कारण हम ग्रंथ नहीं खोलते। किसके कारण? आलस के कारण। कि कौन खोलेगा? मंदा। और दूसरा लक्षण क्या है? सुमंद मतयो। सुमंद मतयो मतलब हम कोई गलत व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं या गलत मार्ग, कोई आध्यात्म का मार्ग समझ लेते हैं। सुमंद, उसकी मति जो है बिल्कुल मंद है। आध्यात्म के मार्ग में चल तो रहा है लेकिन गलत व्यक्ति को ही भगवान मान लेता है, गलत मार्ग पे चला गया। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और हम बोलने जाते तो लोग नाराज हो जाते हैं। हमें अच्छी तरह याद है जब हम खुले मैदान में करते थे तो एक पति पत्नी रेगुलर आते थे अधिक मास में। तो हमें लगा बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान का नाम भी लेते थे, सब कुछ लेते थे। तो एक दिन हमने उनको ऐसे ही लेक्चर में कहा, हाँ मैंने हंसू प्रभु से पूछा, मैंने कि आजकल दिख नहीं रहे। बोले प्रभु जी आपने आशाराम बापू के बारे में कुछ बोल दिया इसलिए वो आना बंद कर दिए। तो देखिए लोग अपना इलाज नहीं करवाना चाहते। कोई व्यक्ति जो ढोंगी है वो गुरु बना हुआ है, और अगर हम सत्य बोलना चाहते हैं तो व्यक्ति बुरा मान जाता है। ये सत्य है ना। भगवान ने दो काम साथ में किए, परित्राण है साधु नाम बिना। खाली साधुओं का परित्राण नहीं किया, उन्होंने दो काम साथ में किए, विनाशाय च दुष्कृताम। तो अगर धर्म का प्रचार करना हो तो दो चीजें साथ में चलनी चाहिए। एक तो सही क्या है वो बताओ, और एक गलत क्या है वो बताओ। तो इन्होंने बोला कि तब से वो आना बंद हो गए। तो ऐसा चक्कर है, लोग बुरा मान जाते, लेकिन हम तो वही बोल रहे हैं जो शास्त्र कह रहे हैं। तो ये सब चीज चल रही है। ऐसे होलसेल में अवतार है, होलसेल में अवतार है, तथाकथित अवतार। इतनी जबरदस्त अज्ञानता है। कलयुग के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका मतलब विकास है भगवान जैसे द्वापर में उस कॉन्ट्रैक्ट में सरकार में मैं विष्णु मैं हूँ, तब उनका वर्क कर दिया सबसे पहले। तो अभी कलयुग के जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ही ठगना चाहते हैं ना। देखिए जब व्यक्ति खुद ही धोखा खाना चाहता है तो धोखेबाज तो मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए उनको मार दिया, चलिए भगवान आगे उनको मार दिया, वापस नए पैदा हो जाएंगे, वापस नए पैदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम धोखा खाने को तैयार हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें धोखा खाना है, तो भगवान धोखेबाज को भेज देते हैं, है ना। हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सुखी रखो, सुख संपत्ति घर आवे। तो धोखा ही खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धोखा खा रहे हैं ना। हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आप में मति लगे, हम भव सागर से छूट के आप में मति लगे। तो हम खुद ही धोखा खा रहे, तो भगवान ने बोला खूब अच्छे धोखेबाज भेजूंगा। तो अगर ये मार भी दिया जाए इन्हें तो और आ जाएंगे। ये तो फैक्ट्री है, कलयुग फैक्ट्री है ऐसे लोगों की। इसलिए ये युग मारने का नहीं है, ये युग क्या है? हृदय की गंदगी को दूर करने का युग है। नहीं तो हम मारने जाएंगे, सबको ही मार देंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, क्योंकि अगर वो अपने आप को भगवान बता देते तो और कितने सारे अवतार और डुप्लीकेट अवतार आ जाते। हम भी चैतन्य महाप्रभु हैं, हम भी गौरांग महाप्रभु हैं। प्रेम मंदिर हम देखते हैं, वृंदावन में प्रेम मंदिर है। तो प्रेम मंदिर के जो संस्थापक आचार्य थे उनके अनुयायी बोलते थे ये गौरांग महाप्रभु के अवतार हैं। वो क्या बोलते थे? जिन्होंने प्रेम मंदिर के आचार्य, वो हम किसके अवतार हैं? गौरांग महाप्रभु के अवतार हैं। इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये हंसी ख्याल का विषय नहीं है। किसी को भी अवतार मानना, कोई सामान्य व्यक्ति को भगवान समझना और भगवान को सामान्य मनुष्य समझना, इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं है। किनको? बहुत नॉलेज है उनको, बहुत नॉलेज है, लेकिन उन्होंने षड गोस्वामियों की शरण में नहीं गए। जब तक षड गोस्वामी की शरण में नहीं जाएंगे हम राधा कृष्ण की भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, गौरांग महाप्रभु का अवतार मानते हैं। तो ये सब चल रहा है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारा जो पूरा मूवमेंट है, हमारा जो पूरा ये प्रयास है, वो है खुद ही होशियार बनो, दूसरे पे आश्रित मत रहो, है ना। सोने की परख खुद आएगी तो भाई सोना खरीद ले आओगे। अब हमें नहीं पता सोना चांदी क्या होता, तो धोखा खाएंगे, धोखा खाएंगे नहीं खाएंगे। इसलिए ग्रंथ खुद पढ़ो, समझो, भक्तों का संग करो, तो हम चीजों को समझेंगे।
श्रीमद् भागवत पुराण में कल्कि अवतार जो लगभग 4 लाख वर्षों के बाद प्रकट होने वाले हैं, उनके पिता तथा जहां उनका अवतार होगा उस गांव का नाम निर्दिष्ट है। आज भी आप भागवतम के 12वें स्कंद में पढ़ेंगे, कल्कि अवतार के पिता का नाम भी पता है, लिखा हुआ है, और कौन से गांव में होंगे ये भी लिखा हुआ है। शंबल गांव है और पिता का क्या नाम है? विष्णु यश। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, विष्णु यश पिता का नाम होगा और गांव का नाम होगा शंबल। तो ये सब लिखा हुआ है, पहले से ही लिख दिया है कि भाई आगे जाके कोई भी व्यक्ति अपने आप को अवतार नहीं बताए, पहले से लिख दिया है ये सब चीजें। अवतार की कैटेगरी सब शास्त्र में बताए, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, है ना, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार। इनके अवतार के भी अवतारी श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, यानी ये सब बातें हमारे शास्त्र में लिखी है ना, सब कुछ लिखा है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। हर एक व्यक्ति को पूर्ण जीवन अपना कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। और कीर्तन कैसे होना चाहिए? सततम। 16 माला करना काफी नहीं है, हमारा 24 घंटे का समय ऐसा जाना चाहिए कि हम कृष्ण से अपने आप को अलग नहीं कर सके, चाहे माला के रूप में, चाहे कीर्तन के रूप में, चाहे भोग लगाने के रूप में, चाहे भगवान की कथा सुनने के रूप में, चाहे सत्संग सुनने के रूप में। तो हमें सदैव क्या करना चाहिए? आज भी हमारा सत्संग है वेसू में 4 बजे, सुरेश जी तैयार हो जाइएगा, सभी भक्त आमंत्रित हैं, लेकिन है थोड़ा दूर है, ब्लॉसम बिल्डिंग है वहां पे है, एड्रेस दे दिया जाएगा। तो ये इसके द्वारा जितना हम भगवान के नामों को 24 घंटा नहीं ले सकते, लेकिन इन कार्यों के द्वारा भगवान का स्मरण 24 घंटा कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए, यही हमारा जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए कि श्री कृष्ण का नियमित रूप से सततम हमारा स्मरण कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कथा के द्वारा, बुक्स रीडिंग के द्वारा, हरि नाम प्रचार के द्वारा, ग्रंथों के वितरण के द्वारा सदैव चलता रहना चाहिए। तो हमारी अज्ञानता का नाश होगा। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी साधारण अवतार को शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा, किसी को भी कोई भी नहीं करेगा स्वीकार, है ना। देखिए अब आप खुद देख लीजिए, 30-40 साल पहले ओशो का बड़ा नाम हुआ था, नाम सुना होगा, और उनके अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं, है ना। ऐसा सुनने में आता कि अमेरिका में कुछ समय के बाद वो अमेरिका चले गए थे और उनके पास 90 रोल्स रॉयस गाड़ियां थी। कितनी है? हिल गई थी 90 रोल्स रॉयस गाड़ियां। रोल्स रॉयस गाड़ियां पता है कितनी महंगी होती है? इससे महंगी कोई गाड़ी नहीं होती है। 90 गाड़ियां मिली उनके काफिले में, है। हाँ, विनोद खन्ना, हाँ, काफी फिल्म स्टार उनके अनुयायी बने, पूरे देश में भी काफी लोग अनुयायी बने उनके, हैं। इंदिरा गांधी, भगवान मानना है उन्हें। फिर एक और आपने देखा होगा फेमस है, अभी वो नहीं रहे, सत्य साईं बाबा, उनके घुंघराली बाल थे, उनको कितना लोग भगवान की तरह पूछते थे। हाँ, इतने मतलब हम देखते हैं कि इतने समझदार लोग हैं, वो लोग ऐसे चक्कर में आ जाते हैं। किनके? हाँ हाँ हाँ, तो है ऐसा, बहुत है ऐसा, बहुत लोग हैं। तो ये सब चल रहा है, ज्ञानता चल रहा है, और भी है ऐसे, और भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। यहाँ तक कि ये श्री श्री के अनुयायी भी इनको भगवान बोलते हैं। क्या? कौन? अच्छा, हाँ, देखिए कितना मतलब राधा कृष्ण की लीलाएं करने को पति पत्नी, स्त्री और पुरुष को कहा जाता है। बताइए, इतना सब चल रहा है। और एक और मैंने सुना था, किसका है? सदगुरु
सदगुरु को काफी लोग भगवान मानते हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूं जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, जो काफी जिनको भौतिक जगत की जानकारी है, एकेडमिकली और अपने व्यापारिक रूप से बड़े होशियार हैं, लेकिन इतनी बात नहीं समझ रहे। तो अब समझिए, हम लोग जान गए कि कृष्ण भगवान है, तो हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है, कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए, कोई भी हमारे भक्त से आप खाली इतना पूछ लीजिए भगवान कौन है, तुरंत कृष्ण बोल देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा। बाकी लोग से पूछेंगे घबरा जाएंगे, चक्कर खा जाएंगे, भगवान कौन है बोलने में चक्कर खा जाएंगे, समझेंगे नहीं क्या है क्या नहीं है। अरे किसने देखा है उनको, ये तो बहुत बड़ा विषय है, बाद में चर्चा करेंगे, मेरे गुरु ने अभी तक मुझे बताया नहीं है, 10 तरह के जवाब देंगे। कृष्ण भगवान है ऐसा नहीं निकलेगा। तो ऐसे होलसेल में लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं और कहलवाना पसंद करते हैं, पहलवाना पसंद करते हैं। आप भगवान हो तो सब आपको भगवान मानते हो, भगवान को नहीं, मैं भगवान उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाता हूँ, मैं तो उसके तुरंत बोलती है हाँ सही, आप भगवान छोड़ दिया। अच्छा, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण भगवान नहीं है, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, कितना मंदिरों में खर्चा करते हैं, एक एक मंदिर देखिए कितने बड़े हैं। और यद्यपि स्वामीनारायण खुद सहजानंद स्वामी थे और ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। सही बात है ना, भक्ति वतन लोग। हाँ, उनकी जो मुख्य पत्रिका है क्या नाम है, शिक्षा पत्री। शिक्षा पत्री में खुद स्वामीनारायण, जिनका पहले नाम था सहजानंद स्वामी, उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की स्तुति करी है, लेकिन उनके अनुयायी क्या बोलते हैं कि स्वामीनारायण भगवान है। हाँ हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, बीच में स्वामीनारायण को रखते हैं, साइड पे राधा कृष्णा रखते हैं, यहाँ पे सीताराम रखते हैं। तो उनका कहने का मतलब कि जो भी आएगा उनको लगेगा भाई ये हिंदुओं का मंदिर है, इसलिए उनकी क्या कहते हैं पब्लिसिटी बनी रहे। लेकिन क्या बोलते हैं, कृष्ण राम ये सब अवतार है, असली भगवान कौन है, स्वामीनारायण। हाँ, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम बना दिया। तो मैंने एक बार उनके अनुयायी से पूछा कि कहाँ शास्त्र में लिखा है कि स्वामीनारायण भगवान है, तो वो इतना पक्का ज्ञानी नहीं था। तो बोले कि आपको हम अपने महाराज से मिलवाने जाएंगे। मैंने बोला चलो। तो नहीं, उन्होंने बोला भागवत में लिखा हुआ है। तो मैंने उनको बोला चलो महाराज से मिलवाने जाओ। तो वो मुझे यहाँ पे जो इनका मेन मंदिर है रांदेर पे पुल के नीचे, वहां ले गए। मैंने बोला महाराज जी आप स्वामीनारायण को भगवान मानते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है? बोले भागवत में लिखा है, गीता में लिखा हुआ है। तो गीता में कौन से श्लोक में लिखा है? बोले 8वां श्लोक पढ़ लो, अक्षर ब्रह्म का जो वो अक्षर हमारे स्वामीनारायण। अब देखिए ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, शास्त्रों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं, है ना। एक श्लोक है जिसमें अक्षरम ब्रह्म है, तो बोले अक्षर जो है ना, वो अक्षर जो धाम है वो स्वामीनारायण का धाम है। तो ऐसे ये लोग उल्टी सीधी बात करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये सब हो रहा है, ये कलयुग है। कलयुग का देखिए, कलयुग का क्या लक्षण है, हम लोग करेंगे अधर्म लेकिन हमें क्या लगेगा हम धार्मिक हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है। हमें लग रहा है हम धार्मिक हैं, लेकिन सच्चे धर्म से हम बहुत दूर हैं। और हमें क्या लग रहा है हम धार्मिक हैं। सच्चा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, भगवान की शरणागति को स्वीकार करना, वो सच्चा धर्म है। वो नहीं करेंगे लेकिन हमें लगेगा हम धार्मिक हैं। तो ये सब चल रहा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। दादा भगवान, यस बहुत है ऐसे, दादा भगवान है। हाँ रामपाल, यस बहुत, वो शायद पंजाब के है ना। और एक और है नित्यानंद परमहंस, कोई नित्यानंद भी है, अब वो कहाँ के पता नहीं।